जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है श्रीराम अकेडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि पता है आपका जो मॉक है वो रोज हो रहा है। आज के मॉक जो है वो 54 नंबर है। कितना है? 54। आज के मॉक का स्टैंडर्ड जो है वो ठीक है। आज के एससी का जो पास मार्क्स है 220 है। आज के स्पीड टेस्ट का जो पास मार्क्स है वो कितना है? 220 है। अगर आपके 220 नंबर के ऊपर आ रहे हैं तो आप ठीक स्थिति में हो, एग्जाम में अच्छा करना। बस वो दिन तुम्हारा हो, सिलेक्शन होगा। ये भी होता है वो दिन तुम्हारा हो, ऐसा ना हो कि दिन तुम्हारा ना हो, कई बार ऐसा भी होता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के मॉक में। आज के मॉक में जो मैथ के क्वेश्चंस आए हैं उनको कैसे क्या करना था आपको ये सिखाने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन लाइन से करा रहे हैं। एक विशेष सूचना आपके लिए ये है, एक मिनट सुनिएगा, थोड़ा समझिएगा। मैथ के कोई स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है एसएससी को लेके। कोई बच्चा अगर केवल मैथ पढ़ना चाहता हो तो सुबह 8 से लेके 9:30 एक मैथ की क्लास स्टार्ट हुई है। इस क्लास की खासियत क्या है आपको ये बता दें। इस क्लास की खासियत क्या है बता रहे हैं, सुनना। कोई अगर विद्यार्थी केवल मैथ पढ़ना चाहता हो तो एक बैच स्टार्ट हुआ है। सुबह 8 बजे आपको एक टेस्ट पेपर मिलता है जिसमें 25 सवाल होते हैं। क्वेश्चन कितने होते हैं? और बोर्ड पे टाइमर लगा होता है 15 मिनट का। कितने मिनट का? मतलब एसएससी के पैटर्न के हिसाब से तैयारी कराना स्टार्ट की है। 25 क्वेश्चन कंबाइंड होते हैं जिसमें से आपको समय मिलता है 15 मिनट। 15 मिनट में अभी हमने टारगेट रखा है 15 क्वेश्चन का। एकदम से 25 नहीं किए हमने। पहले आपको 15 मिनट में 15 सवाल लगाने हैं। ये क्रम चलेगा 15 दिन तक, ठीक है। उसके बाद संख्या एक एक दो करके बढ़ाएंगे। अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सुबह जो भी लोग मैथ का बैच ज्वाइन करना चाहते हो इस क्रम में बैच स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद 1 घंटे पढ़ाते हैं। मतलब ये रोज हो रहा है, ये रोज स्टार्ट कर दिया है। आप क्लास में आइए, आपको एक 25 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर मिलेगा। पहले उसको सॉल्व करिए, सॉल्व करा देंगे, फिर क्लास करेंगे। ये मैथ की क्लास का टाइम है सुबह 8 से 9:30। इसी पैटर्न पे एक शाम को और स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी आना चाहे आ सकता है। 25 क्वेश्चन का टेस्ट मिलता है। कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट में कैसे किया जा सकता है, 1 मिनट से कम समय में, वो भी आपको सिखाते हैं, ठीक है। आज के 80 में जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे हो, जहां पे आपको लग रहा है कि 80 में 1 मिनट से ऊपर इसमें लगेगा, पहले वो बता देंगे सारे क्वेश्चन लाइन से लगवाएं। आप लोग बताएं, केवल डाउट बताएं कि सारे क्वेश्चन लाइन से लगवाएं। केवल डाउट, बस केवल डाउट। चलिए मैं सारे क्वेश्चन लाइन से लगवा रहा हूं। कोई नया विद्यार्थी होगा तो वो भी सीख पाएगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन लाइन से लगवा रहा हूं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की संख्या है 76 से है। पहला सवाल आपके सामने है, सब लोग देख पा रहे होंगे, सब लोग देख पा रहे हैं ना। चलिए कैसे क्या कर रहा था, कैसे विचार करना था, ये देखते हैं। ये बताओ रोमन भाषा किस भाषा की लिपि है? बताओ किसकी है? अंग्रेजी, पता है ना। रोमन संख्या जानते हो? इस तो सवाल बनता है, ना जानते हो बता देना, ठीक है। चलिए एक मिनट सुनना, सवाल क्या है। 450 रुपए में, कितने रुपए में कितने संतरे और 60 रुपए पे दर्जन बेच दिए। तो ये वाला कॉस्ट प्राइस आ गया, ये वाला क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया 4.5, सेलिंग प्राइस आ गया। प्रॉफिट हुआ बटे कितना? ये आपका मिला 1/9। और 1/9 क्या होता है? पहला सवाल सबका सही होगा, पहला क्वेश्चन सबका सही होगा। क्या कोई समस्या है किसी को? चले अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन में सबको दिक्कत है, इस सवाल में सबको दिक्कत हुई है। थोड़ा सही से समझिएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है। सवाल सही समझिए, कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ये है, ट्रेन ए कितनी दूरी तय करती है? 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अच्छा बोले ट्रेन बी से 6 घंटे जा लेती है, तो ट्रेन बी से 6 घंटे, ट्रेन बी से 6 घंटे ज्यादा। क्लियर? ट्रेन बी से 6 घंटे क्या है? अब सवाल में लिखा है ए अपनी चाल को दुगना करता है। ए अपनी चाल को दुगना करता है तो समय क्या होगा? और ए को चाल को दुगना करने पर, ऐसा करने पर बी से 2 घंटे कम। अब ए का समय कम हो गया, बी से कितने घंटे कम? अब देखो एक बार ए का समय ज्यादा था, एक बार ए का समय कम है, तो यहाँ पे ए के समय का अंतर 8 घंटे हो गया। ए के समय का अंतर कितना हो गया? 8 घंटे। ये चाल है तो समय का अंतर क्या है? एक का मान क्या है? ए का पहले का समय, ए का नया समय। अब बताओ ए का पहले का समय, ए का नया समय 8, तो ये 16 में से इतना गया, तो बी का समय, बी का समय
अब सवाल में क्या क्या कहानी बनाएगा सुनना। बोलेगा ए को लगने वाला वास्तविक समय, तो आंसर क्या बोलोगे? 16। बी को लगने वाला समय, तो आंसर क्या बोलोगे? बोलेगा ए को लगने वाला नया समय, तो आंसर क्या बोलोगे? अब चाल बोलता है, देखना कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है। अच्छा ए का समय कितना है, तो ए की पहली की चाल, बोलो ना। अच्छा दूरी कितनी है, ए का नया समय क्या है, तो ए की नई चाल। अच्छा दूरी कितनी है, और बी का समय, तो बी की चाल। सवाल में क्या पूछा था, तो आंसर क्या था? अगर बोला होता है ए की वास्तविक चाल, तो आंसर क्या होता है? ए की नई चाल, तो आंसर क्या होता है? बी की चाल, तो आंसर क्या है? क्या पूरा समझ में नहीं है? क्या क्वेश्चन का टाइप पूरा समझ में नहीं आया? सही से नोट कर लेना, अपनी अस्सी में नोट कर लेना, ऐसा सवाल बने तो ऐसा ही करना। बस ये ध्यान रखना, एक बार समय ए का ज्यादा है, एक बार समय बी का ज्यादा है, इसलिए ए और बी के समय का अंतर 8 हो गया है। और ए और बी के समय का अंतर 8 हो गया, चालों का अनुपात ये था, समय का अनुपात ये हुआ, अंतर 1 हुआ, 1 का मान 8 हुआ, तो इसका समय 16 हुआ, इसका समय, तो इसके पहले का समय 16 हुआ, ये 16 हुआ, ये 6, तो ये कितना हुआ? बस दूरी पता है, भाग दे दिया, खत्म, सवाल हो गया। क्या सवाल कठिन था? बोलो, क्या क्वेश्चन कठिन था? केवल सही से समझना था, सही था ना? आगे चले अगले क्वेश्चन पे। आज पहली क्लास है क्या? बहुत दिन बाद आए हो क्या? कितने दिन बाद? पहली बार आए हो, कोई बात नहीं। चले अगले क्वेश्चन पे। मेरे कोई नया विद्यार्थी दिख रहा है। चले अगले क्वेश्चन पे। कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग। चलते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है? सीआई का, याद है? अंतर 1 का हो, गुणे में हो, सब सिखाया था, याद है? यहाँ पे अंतर क्या है? 1 का है, तो सवाल बच्चों वाला है। 3 साल का ब्याज कितना है? अगली बार ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो 9,520 लिखा है, ये 8500 से कितना ज्यादा है? तो आपने कहा 1020। 1020 रुपए जो बढ़ा है वो 8500 पे बढ़ा है, तो आपने लिखा 17 से काटा 5, 17 से काटा 60, 5 से काट लिया। आंसर क्या है? सबने ऐसे किया, सबने ऐसे किया। क्या सवाल कठिन था? नहीं कठिन था। चले अगले क्वेश्चन पे। चले अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था लासा और मासा, किसका है? लासा और, थोड़ा दिमाग लगाना, सुनना, थोड़ा समझना। देखो उसमें क्वेश्चन लिखा है 1861 और 2039 को भाग देने पर शेष 7 और 5 बचता है। इसमें 7 घटा लो, कितना मिलेगा? 1800, 7 घटाना है 1854, इसमें 5 घटा लो, कितना मिलेगा? 2034 मिलेगा। अरे बोलो भैया, इसका अंतर ले लो, इसका अंतर आ गया 180। मासा जो भी होगा, ध्यान रखना, मासा जो भी होगा इसका मल्टीपल होगा। 2 ऑप्शन तो हट गए, कौन कौन से बचे? 18 और 2 बच गए, 18 और 12। क्या बच गए? 18 और, लेकिन ध्यान देना, अगर ऐसा हो गया है, इससे 18 से भाग दो, 18 एक कम, 18 और 18 नहीं 54, 7 बच गया ना। मतलब अपना आंसर क्या है? अपना आंसर क्या है? तरीका क्या होता है पता है? आप इन दोनों का मासा निकाल लो। क्या करना है? इन दोनों का एचसीएफ क्या निकालना है? जो एचसीएफ आएगा वही आंसर है, जो एचसीएफ आएगा वही आंसर है। इसमें कॉमन आएगा 2 और 9, कॉमन क्या आएगा? तो आंसर क्या हो गया? 18। क्या समझ नहीं आया? बोलिए, समझ नहीं आया? ये क्वेश्चन करने का मेथड था। अगले सवाल पे आइए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उलझाया आपको, इस सवाल में आपको थोड़ा सा उलझाया, ठीक है? नहीं उलझाया? कितना आसान था, दिमाग लगाना। अच्छा पहले ये बताओ, अगर थोड़े भी समझदार हो, 30 दिन का कैलेंडर है, ठीक है, और पहला दिन अगर संडे है, तो अगला 8 होगा, अगला 15 होगा, अगला 22 होगा, अगला 29 होगा, तो संडे कितने पड़ेंगे? आप एक बार थोड़ा दिमाग लगाना, संडे 5 हो गए तो बाकी दिन, और संडे को लोग कितने आते हैं, और बाकी दिन लोग कितने आते हैं? आपको याद है रिवर्स एलिगेशन जैसा कुछ पढ़ा था? रिवर्स एलिगेशन नामक कुछ चीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी है? अच्छा इसका रेशियो ले लो, कितना बना? ऊपर का अंतर लो, ऊपर का अंतर 248, बोलो, नीचे का योग, तो 1 का मान मिल गया 42। कितना मिल गया? मिल गया? हाँ 58 आएगा, 58 आएगा, तो 6 चौको 24, 1 का मान मिल गया 43, 1 का मान 43 मिल गया, इससे 43 ज्यादा, 3 2 7 नहीं 6, तो आंसर क्या है? 265। आंसर क्या है? 200। बताओ ये सवाल कठिन था? क्वेश्चन कठिन था?
तुमने अगर इतना सोच भी लिया होगा ना, तुमने किया क्या होगा, तो आपने किया होगा 5 गुणे 480 और 25 गुणे 222, दोनों का गुणा करा लिया, जोड़ लिया, 30 का भाग दे दिया। 90% लोगों ने ऐसा किया होगा। क्या आप सबने ऐसे किया है? तो अभी आप समझदारी की ओर आगे चल रहे हैं, अभी समझदार हुए नहीं है। चले अगले क्वेश्चन पे। डीआई को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सारे अरिथमेटिक के सवाल कर लें, तो डीआई पे बात करेंगे। तो ये सवाल क्या है, पढ़िएगा। आधा सवाल इस तरफ है, आधा इस तरफ है, एक बार पढ़िएगा। अमित और राम के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हैं? अमित और राम के पास, अच्छा पहले सुनो, अभी तो ये सवाल छूट गया, ये छूट गया, ये वाला ना। अच्छा, 3 संख्याएं किस अनुपात में है? 1/3, 2/5 और 1/, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। इसका भाग दो 20, 5 का भाग दो 12, 12 दूनी 4 का भाग दो 15। आ गया। सवाल में क्या पूछा गया है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर 9 है। देखना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का जो अंतर है वो कितना है? 9। और 9 का मान क्या हो गया? संख्याएं क्या है? 20, 24, 15। 20, 24, 15। सबने ऐसे कर लिया होगा, सबको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चले अगले क्वेश्चन पे, चले अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अमित और राम के पास मिलाकर कितने रुपए हैं? अमित और राम के पास मिलाकर कितने रुपए हैं? 1300। अमित से 500 रुपए लेने पर, अमित से 500 रुपए लेने पर, ऐसा उसने बोला है, अमित से 500 रुपए लेने पर अमित के पास वह राशि होगी जो राम के पास पहले से थी, जो राम के पास पहले से थी। अच्छा ये बताओ, एक में चलना, 500 ले लिया तो दोनों बराबर हो गए, तो इसने 500 घटा लिया, 800 मिला। 800 का मतलब इसके पास अभी बचा है, इसके पास पहले था, मतलब इसके पास कुल अमित के पास था कितना? सवाल में क्या पूछा है देखो, पूछा गया है अमित के पास और राम के पास, तो शुरुआत में अमित के पास कितने हैं और राम के पास, तो दोनों का रेशियो क्या हुआ? 9:5। सवाल बहुत कठिन था, सवाल बहुत कठिन था। पहले 500 ले लिए तो बराबर हो गए, बराबर में बांट लिया, 800 को बराबर बराबर, खत्म, सवाल हो गए। आसान था ना? आसान था ना? सबने ऐसे किया, सबने ऐसे किया, आप लोग बहुत समझदार हो गए हो। ये क्वेश्चन कल आप लोग क्लास में रुके नहीं थे, कल हमने आपको डिस्काउंट समझाया था, ये क्वेश्चन भी हमने कल आपको कराया था, आपको याद होगा। तो कितना आ गया? 15। बहुत समझदार लोग हैं आप लोग। फिर हाँ देखिए, 600 का 10% कितना हो गया? 500। 540 की चीज इतने की मिली, तुम लोग घटाना स्टार्ट कर देते हो मेरे ना समझ बच्चों। इसे 9 से काट लेते, इसे 9 से काट लेते, अपने आप चल रहा है। और ये इसका कितने परसेंट है? 15, खत्म। लेकिन तुम लोग जब तक इसको घटाओ ना, बटे में 540 लिखो ना, गुणे 100 करो ना, तुम्हें अच्छा लगता ही नहीं है। वैल्यू को छोटा करना सीखो, समझदार बनो। किसी ने ऐसा किया नहीं? तुमने क्या किया? इसमें से 100 हटा लिया, जो मिला बटे 540 गुणे 100, यही किया ना? हाँ। फिर से एक बार बताएं, फिर से एक बार बताएं। अच्छा, वस्तु है कितने की? 10% डिस्काउंट मतलब कितने की हो गई? इतने की, इतने की पड़ी। डिस्काउंट पूछा है, देखा 9 से घट रहा था, काट लिया, आवाज ही नहीं आई। अब देखो, इसका 9 पे डिस्काउंट है, इसका 10%, ये 15% हो गया, खत्म। तुम भैया वैसे ही करना, इतने से इतना, इतना कम, किससे कम, गुणे 100, आराम से करना। वैसे भी एग्जाम में समय बहुत होता है। चलिए सवाल पे आए, क्वेश्चन पे आए, सवाल ध्यान से देखना। अच्छा, एक इसी काम को कितने समय में करता है? और बी इस काम को, अच्छा दोनों मिलके कमाते कितना है? पैसे कितने दिन में कर रहा है इससे मतलब नहीं होता है, जिसकी जैसी क्षमता उसको वैसे पैसे मिलते हैं। दिन में मत बांट लेना। तो देखो, कुल कार्य कितना माना? इसकी क्षमता, इसकी क्षमता 6, 5, 11 का मान, 1 का मान, तो इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। किसका पूछा है? ए का। आंसर क्या है? समझ में नहीं आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? जिसकी जैसी क्षमता उसको वैसे पैसे मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्या नहीं है? आ गया। ये क्वेश्चन तो बच्चों वाला है, पढ़ा है? समय दूरी का टाइप 1, टाइम डिस्टेंस का टाइप 1। देखना,
चाल को 3/4, चाल को 3 तो चाल को किया 4 से 3 तो समय हुआ 3 से, विलंब कितना हुआ 1 का मान, तो पहले का समय, नया समय, सामान्य समय 90 मिनट। सामान्य समय कितना है 90। सब ऐसे ही करते हो, कोई फॉर्मूले तो याद नहीं करते, सब समझदार हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। ये सवाल आप लोगों ने कैसे किया, मेहनत से किया कि समझदारी से? समझदारी से किया। देखो ये बताओ, सब जो समझदार है वो कैसे किए, देखो लड़के कितने हैं, लड़की या लड़के और कितने हैं, पहले का औसत कितना, कुल का औसत कितना, कुल का निकालना है। बहुत ध्यान से देखो, रिवर्स एलिगेशन। अच्छा ऊपर का अंतर क्या है 8, नीचे का योग क्या है 1 का मान, 1 का मान, इससे 2 कम किया, ऐसा किया है तो तुम स्मार्ट हो, गुणा कराया है तो तुम मेहनती हो। तो क्या हो तुम, स्मार्ट हो कि मेहनती हो? गुणा कराया है तुमने, आपने ऐसे किया है। सब लोग देखना जिन लोगों ने ऐसी दी है, 18 गुणे 52.5, 6 गुणे 44.5, आराम से जोड़ लिया और जो आ गया उसको 24 से भाग दे दिया। ठीक है, ऐसे किया? अरे कोई तो बोलो हाँ सर ऐसे किया, तो अभी आप मेहनती हैं, अभी आप क्या है मेहनती। और जब हम मेहनती हैं तो अपने आप को अच्छा मत समझना, ध्यान रखना। कोई भी नया विद्यार्थी हो, हम बोले बहुत मेहनती हो तो समझ जाओ सब कुछ और कहना चाह रहे हैं, ये ध्यान रखना। हो गया, सबको आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर डीआई आई है, डीआई के बाद आई है ये क्वेश्चन कर लिया। अच्छा देखो, ए बी काम करते हैं कितने दिन में, बी सी काम करते हैं कितने दिन में। क्या लिखा है, ए सी से दुगना अच्छा कार्य करता है। कौन, ए किससे, आवाज नहीं आई, ए किससे, सी से। पूछा क्या है, तो वह समय ज्ञात करें जिसमें सी अकेले कार्य कर ले। ठीक है, ऐसा उसने पूछा है, बोला करो भाई। ठीक, अच्छा कुल कार्य क्या मानोगे, इसका काम, इसका काम, कौन अच्छा कार्य करता है, ए अच्छा कार्य करता है। क्या बोला है, लाइन पढ़ना, वही लाइन पढ़ना, ए सी से दुगना अच्छा कार्य करता है। मतलब इसका मतलब समझ में आता है कि वो काम जो 2 सी कर रहे हैं वो अकेला कर रहा है। जो काम 2 सी कर रहा है वो काम क्या कर रहा है, तो ए के स्थान पर 2 सी कर लो, कर लिया। बीसी, बीसी खत्म, सी बचा, इसमें से खत्म, एक बचा, काम है कितना, तो आंसर कितना बचा, सवाल खत्म, सवाल खत्म। नहीं आया, नहीं समझ पाए थे ना, गलती हो गई ना, गलती नहीं हुई, सबका सही है, सब झूठ बोल रहे हो। चलो अगले क्वेश्चन पे आए। ये तो बॉडमास का रूल है, आ गया होगा, ये तो बॉडमास का रूल है, कितना आया 11.48, कितना है 11.48, सबको आ गया होगा। और ये अनुपात समानुपात का बच्चों वाला सवाल कितना आया, कुछ लोग हमने देखा इसको सॉल्व करने में लगे और बेचारे परेशान हैं। अगर थोड़ा दिमाग लगाया होता, अगर ये 9 14 है तो ये भी क्या होगा, और 9 का मान 99, 1 का मान 11, तो 14 का मान 100, बस इतना सा करना था, ये नहीं करना था चतुर समानुपाती बराबर प्रथम समानुपाती गुणे इतना बटे इतना। अगर ऐसा करते हो तो तुम अभी नए हो, आपकी तैयारी अभी नई नहीं है। चलिए ये डीआई आप लोगों ने कर ली होगी, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे। इस सवाल में लोग उलझे रहे, इस सवाल में देख रहे, हम देखते हैं ना, जब जैसे लाइब्रेरी में पहुंचे देखा बच्चे उलझे पड़े हैं इसमें। देखो सुनना, जो समझदार लोग हैं, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25, दोनों का योग क्या है, तो खरीदी है 32, तो बेची कितनी है, सवाल खत्म, टाइप खत्म। सबने ऐसे किया, आधे झूठ बोल लो, हमसे ऐसे पढ़ाई नहीं तुमने, पढ़ा है, शाबाश, तो समझदार हो तुम। 90% लोग इसमें ऑप्शन उठा रहे थे,
इसमें ऑप्शन उठा रहे थे लोग, नहीं उठा रहे थे, सच बोलना, ऑप्शन नहीं उठा रहे थे। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल ध्यान से देखिए। 5 वर्षों में कितना हो गया, और 9 वर्षों में कितना, 8 वर्षों में, 8 वर्षों में कितना हो गया, 9,800। 3 साल में ब्याज कितना बढ़ा, तो 1 साल का ब्याज क्या है, तो 5 साल का, तो मूलधन आ गया 5,000, मूलधन कितना आ गया, और 1 साल का ब्याज क्या है, कितने परसेंट है, तो आंसर आ गया। सवाल बहुत कठिन था, तुमने टाइप पढ़ा नहीं है, टाइप पढ़ा नहीं है, टाइप पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, क्यों गलती की 80 में, सबका सही है, चलो तब सब सही जा रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे, बढ़िया, सब आता है ना। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आइए। इस सवाल देख के लोग परेशान हो गए, पता नहीं क्यों, ध्यान से देखना। एक्स और वाई, एक्स को दी गई वाई की राशि का 120, खत्म, रेशियो 6:5, 6:5 11, 11 का मान 660, 1 का मान 60, तो ये वाला मान 300 और ये वाला मान हो गया, खत्म। किसका पूछा है, आंसर क्या है, हो गया। बहुत कठिन सवाल था ना, ये सवाल बहुत कठिन था ना। हाँ तुम्हें आ गया। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आए। मैथ खत्म, मैथ खत्म, डीआई लगवाएंगे आप लोगों से, डीआई लगवाएंगे आप लोगों से, कह रहे जो लगवानी चाहिए वो लगवाई नहीं, डीआई लगवा रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन सबने कर लिया, कोई कठिनाई है इसमें, कैलकुलेशन है, कितना कितना रहा है, 26.3। तो कह रहा दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए कुल राशि, इस अवधि के दौरान दिए गए कुल वेतन का लगभग कितने परसेंट है। तो देखो उसने बोला है कुल राशि, क्या बोला है, तो वेतन क्या, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा दी गई करों की कुल राशि, करों की राशि, कर की राशि का योग, दिए गए वेतन, वेतन का कितने परसेंट है, तो ये जो कर है इसको जोड़ लो, जो वेतन है इसको जोड़ लो, का कितने परसेंट है ये निकालना है। क्या समझ सही आया, आ गया, सबने कर लिया था, आंसर कितना आया, 26.37, सबको ये आया। अब अगली डीआई पे आओ, अगली डीआई क्या है, और मेरा मन तो ये होता है कि तुम लोगों से रीजनिंग भी सॉल्व कराई जाए, तुम लोगों से रीजनिंग सॉल्व कराई जाए। क्या 82.97 क्या लिखा है, 1998 में इन सभी वस्तुओं पर कुल व्यय, तो 1998 में सभी पे कुल व्यय करना है, और 2001 में कुल व्यय, 2001 में कुल व्यय का लगभग कितने परसेंट है, का लगभग कितने प्रतिशत है, खत्म, नहीं है, आ गया। तो डीआई 2 ही थी, और भी है, एक और है, कौन सा, ये है, तो वैसे ही सवाल तो वही है, तो मतलब कितना आ गया, 3.4, सॉल्व कर लिया सबने। आज के मैथ, आज के पेपर में कितने लोगों के मैथ में सारे सही हैं, एक गलत हुआ, कितने लोगों को सारे सही हैं, कितने गलत हैं, 2, क्यों किए 2 गलत, अच्छा ठीक है, कैलकुलेशन पीछे से करते हो, 5-6 सेकंड पहले आ गया, तो भाग दोगे तो आगे से भाग दोगे ना, मतलब कुछ भी, हाँ हाँ चलिए, यहां तक आज के 80 में मैथ में कोई दिक्कत थी नहीं, रीजनिंग में कोई दिक्कत थी, रीजनिंग कैसी थी, आज के 80 की रीजनिंग कैसी थी, भैया ऑनलाइन अगर होते तो कमेंट भी कर दिया करो। जीएस कैसी थी, जीएस में नए सवाल नहीं मिले, जीएस में नए क्वेश्चन नहीं मिले, हम फिर कह रहे हैं जितने करंट में एग्जाम हो रहे हैं सब कवर किए जाते हैं। अब एक बार देखो, आपको जीएस में नए सवाल मिलते हैं, ठीक है, तो उम्मीद है आज की एसटी सबकी अच्छी हुई है। आज के एसटी का मार्क्स है 200, इसके कम आ रहे हैं तो सोचने विषय है, 220 अगर तुम पहुंच रहे हो तो ठीक हो,
ठीक है, समझ में आया? अरे बोलिए, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए आगे शुरुआत करते हैं। आगे शुरुआत करते हैं। एक थोड़ा सा सुन लो, एक मिनट थोड़ा समझ लो। जितने बच्चे मैथ की अच्छी तैयारी करना चाहते हो और जिनको लगता है कि हम एक बार पढ़ चुके हैं, अब हमें तैयारी प्रैक्टिस वाली करनी है, टाइम बचाने वाली, तो एक मिनट सुनना। एसएससी के बैचों में थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। एसएससी के बैचों में थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। क्लास 1.5 घंटे कर रहे हैं, जिसमें 30 मिनट प्रैक्टिस है और 1 घंटे लर्निंग है। देखो फिर सुनो, एक मिनट सुन लो मेरी बात। सुबह का जो समय है वो है सुबह 8 से 9:30 और शाम का जो समय है वो 3 से 4:30। वही तरीका जो सुबह होता है वही शाम को होगा। जो तरीका सुबह है वही शाम को होगा। 2 मैथ के बैच हैं, 2 मैथ के बैच हैं, ठीक है, 2 मैथ के बैच हैं। एक में 8 से 9:30, एक 3 से 4:30, जिसमें 25 क्वेश्चन की डेली एक सीट है, जो आपको जब तक तैयारी करोगे लगातार मिलेगी। 25 क्वेश्चन की डेली मिक्स प्रैक्टिस, 1 घंटे क्लास। ये रोज स्टार्ट किया है, ये रोज सुबह स्टार्ट हो गया है, शाम को भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बस ये इंतजार कर रहे हैं पुलिस के पेपर बच्चों के हो जाए, फिर शाम को तब स्टार्ट करें। सुबह स्टार्ट हो चुका है। चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं हम लोग कल की एससी में।